हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो DSSB PRT एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ DSSB PRT। अंडरस्टैंड? तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जाम है ये DSSB PRT का है 7 मार्च 2022। ओके। और ये रीजनिंग का सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं। हम रोज एक न्यू सेक्शन कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम सेक्शन कवर कर रहे हैं रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का। ओके। और ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी इंग्लिश में। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ये पीपीटी रहने वाली है। बट मैं क्वेश्चन जो रीड करूंगी वो इंग्लिश में करूंगी क्योंकि हिंदी में लिटिल बिट स्पेलिंग्स मिस्टेक, मात्राओं की थोड़ी सी गलती है तो उसको नेग्लेक्ट करना आप भी। और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हम इस इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैं रीड करूंगी इंग्लिश का क्वेश्चन। ओके। हाउ मैनी टीचर्स आर स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी टीचर्स आर स्टूडेंट्स। ये फिगर आपको दिख रही होगी। इस फिगर में आपको देख के बताना है कि कितने टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ओके। इसमें क्लास का कोई भी जिक्र नहीं किया है तो हमें क्लास को नेग्लेक्ट करना है, क्लास को हमें देखना ही नहीं है। कितने टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। देखो, टीचर्स का ये वाला स्क्वायर है और स्टूडेंट्स का ये वाला स्क्वायर है। तो इन दोनों के अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं, मींस एक नंबर है 48 और एक नंबर है 12। ये दोनों नंबर्स जो हैं इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर आ रहे हैं। इन दोनों को कर देंगे हम ऐड और हमारा आंसर आ गया जो है 60। मींस 60 है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हैं। ओके। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। इन स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन को हमें देखना है और आंसर पे टिक लगाना है। ओके। अब ये स्टेटमेंट कहती क्या है? सम P R Q। देखो, सम P और Q, हमने इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये है P और ये है Q। सम P R Q मतलब कुछ P जो है वो Q है। ऑल P R N और ये सारे P जो है वो N है। ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, ऑल Q R N, क्या सारे QN है? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, नहीं, सारे QN नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो गई गलत। सम P R not Q, कुछ P है जो Q नहीं है। ये बात सही है क्योंकि ये ही पार्ट तो है जो Q के अंदर आ रहा है, बाकी पार्ट तो नहीं आ रहा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। इस टेबल को हमें कंप्लीट करके सॉल्व करना है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 25 + 14 + 5 क्या आता है देखते हैं। 5 + 5 10 +4 14। ठीक है। 2 3 4 44 और यहाँ पे क्या है? 45। अगर हम 44 में 1 प्लस कर दें तो हमारा आ जाएगा 45। ठीक है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो क्या है? 11 + 19 + 8। सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। देखो, इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया 18 और यहाँ पे आया 228।
ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे आया 18 और यहाँ पे आया 3, ये आया हमारा 38। 38 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39। मीन्स ये सही है हमारा पैटर्न। तो अब इस पैटर्न को फॉलो करके हम ये क्वेश्चन मार्क को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 41 प्लस 21 प्लस 12, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 5 6 7, 7। बट 74 आंसर नहीं है, 74 में हमें 1 को ऐड करना होगा, तब जाके हमारी सीरीज कंप्लीट होगी, दैट इज 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 75। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर आ गया 75। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ओके, देखो ध्यान से पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पॉइंट P इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। एक पॉइंट P है जो 80 मीटर नॉर्थ पे है पॉइंट Q के। देखो तो है, ये रहा पॉइंट P, ये 80 मीटर नॉर्थ पे है पॉइंट Q के। यहाँ पे आ गया पॉइंट Q, यहाँ पे आ गया 80 मीटर। ओके, नाउ पॉइंट R इज 100 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q के ईस्ट पे पॉइंट R है जो कि 100 मीटर्स पे है। ठीक है, अब क्या कहता है, पॉइंट S इज 120 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। अब पॉइंट R के 120 मीटर नॉर्थ पे पॉइंट S है, यहाँ पे आ गया पॉइंट S जो कि 120 मीटर नॉर्थ पे है। ओके, अब बात आती है पॉइंट S। पॉइंट S तो हो गया, पॉइंट S इज 120 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T। पॉइंट S जो है वो ईस्ट पे है T के। ईस्ट पे मतलब पॉइंट T हमारा यहाँ वेस्ट पे हो गया, दिस इज पॉइंट T। और कितने डिस्टेंस पे है, 120 मीटर, अगेन दिस इज पॉइंट T। और कितने डिस्टेंस पे है हमारा पॉइंट T, 120 मीटर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट P इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट V। पॉइंट बी कहाँ है हमारा, हम पहले ये देखते हैं। पॉइंट बी इज 60 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट टी के 60 मीटर साउथ पे, यहाँ पे, यहाँ हमारा हो गया पॉइंट बी। अब पॉइंट पी इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी। हमारा पॉइंट पी कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है पॉइंट वी के, ये हमें बताना है। ये हमारा पूरा डायग्राम है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम पॉइंट पी और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और बताते हैं पॉइंट पी कौन सी डायरेक्शन में है। देखते हैं, चलो ये हमें फाइंड आउट करना है। ये छोटा सा पार्ट जो है ये 20 है, क्योंकि 80 में से जब 60 माइनस करेंगे तो आएगा 20। और ये पार्ट भी हमारा कितना है, 20 है। क्यों, क्योंकि ये पूरा 120 है और ये 100 है। जब 120 में से 100 जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा जो कि हो जाएगा हमारा 20। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, एच स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। ठीक है, 400 प्लस 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 800। अब h जब हम ये तो h स्क्वायर तो आया 800, h निकालने के लिए क्या आएगा इसका आंसर, 20√2। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, p और b के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 20√2। और p कौन सी डायरेक्शन में है, p है हमारी डायरेक्शन, कैसे निकालते हैं, ये p है हमारी इस डायरेक्शन में जो कि है हमारा नॉर्थ ईस्ट। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20√2 नॉर्थ ईस्ट, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, 20√2 नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, देखते हैं। हमें ये पैटर्न, इस क्वेश्चन में ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमें कंप्लीट करना है, हमें एक सीरीज कंप्लीट करनी है। देखो ध्यान से देखो, ये मिरर इमेज बना रहा है, ई एफ एफ ई, और यहाँ पे सर्कल और
डायमंड है, यहाँ पे डायमंड और सर्कल है, मींस शेप जो है वो फ्लिप हो गई है। ओके, तो अब आपको भी इसे ऐसे ही करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस है, तो माइनस और मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रोसेस लगाएंगे, मींस सबसे पहला हमारा क्या आएगा, माइनस और मल्टीप्लाई, जो कि इस ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया डिलीट। ठीक है, अब इन तीनों में से हमें देखना है क्या हो सकता है, माइनस और मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ पे डायमंड और यहाँ पे डायमंड और ट्रायंगल है, तो पहले ट्रायंगल आ जाएगा, उसके बाद डायमंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो गई फिगर फ्लिप। तो पहले है हमारा रेक्टेंगल, सॉरी, पहले है हमारा ट्रायंगल, उसके बाद है डायमंड, जो हमें दिख रहा है इस फिगर में, ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ओके, इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आराम आराम से पढ़ते हैं। ओके, 7 लेक्चर्स L1 से लेकर L7 तक आर गिवन ऑन 7 डिफरेंट डेज। 7 लेक्चर्स हैं और 7 डिफरेंट डेज पे वो लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। मीन जरूरी नहीं है कि L1 L2 L3 L4 ऐसे ही लेक्चर्स होंगे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे ही होंगे, नहीं, कोई सा भी लेक्चर कोई से भी डे पे हो सकता है। ठीक है, इन द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, नो टू लेक्चर्स आर गिवन ऑन द सेम डे, कोई भी 2 लेक्चर्स एक दिन नहीं होंगे, एक दिन सिर्फ एक ही लेक्चर होगा। ठीक है, ओके। 3 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L1 एंड L2। पहले तो हम बनाते हैं टेबल की, हो टेबल बनाते हैं, पहले तो हम बनाते हैं टेबल की कैसे कैसे होंगे, डेज लिखते हैं पहले, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये तो हमारे हो गए वीक डे, ये तो हो गए हमारे डेज। अब कौन सा लेक्चर कौन से डे पे कंडक्ट किया जाएगा ये चेक करते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसने, 3 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच में 3 लेक्चर्स होंगे। L1 इज बिफोर गिवन बिफोर L2। ओके, ये तो हमने पहले ही लिख लिया कि L1 पहले किया जाएगा L2 से। ठीक है, L6 इज गिवन ऑन फ्राइडे, चलो फ्राइडे के सामने लिख लेते हैं L6, ये हो गया। ओके, L3 इज गिवन बिफोर L7। L3 जो है वो L7 के पहले होगा, बट हमें नहीं पता कि कौन कितना पहले होगा, एक दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि पहले L3 होगा, उसके बाद L7 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, L4 इज गिवन आफ्टर L6, ऐसे ही L4 जो है वो L6 के बाद होगा, बट हमें ये नहीं पता एक दिन बाद होगा या 2 दिन बाद होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं L6, उसके बाद L4। ओके, डन। 2 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L5 एंड L6। L5 और L6 के बीच में 2 लेक्चर्स होंगे। अब देखो, L6 तो फ्राइडे आ गया, अब फ्राइडे के बाद 2 दिन बचे हैं सिर्फ, और L5 और L6 के बीच में 2 लेक्चर्स हैं, तो मतलब L5 नीचे तो नहीं आएगा, L5 होगा ऊपर, थर्सडे नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, L5 होगा ट्यूसडे, क्योंकि L5 और L6 के बीच में 2 लेक्चर्स हैं। ओके, डन। L5 आ गया हमारा ट्यूसडे। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं ये जो हमने बनाए यहाँ है अपना ऑप्शंस बनाए हैं, इनको इन डेज में पुट करते हैं। देखो, L1 और L2 के बीच में 3 लेक्चर्स हैं, 1 2 3। देखो आप ध्यान से देखो, L1 आपका यहाँ पे आएगा वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे पे L1 हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन छोड़ के संडे को हो गया आपका L2, क्योंकि L1 और L2 के बीच में 3 लेक्चर्स हैं। ओके, L3 पहले आएगा L7 से। ठीक है, अगर हम L6 के बाद कौन सा आएगा, L6 के बाद आएगा L4, तो सिर्फ एक ही बचा है, यहाँ पे आ गया L4, और L3 पहले आएगा, तो L3 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया L7। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको टेबल को देख के आप आंसर दे सकते हो। L7 सेड ऑन थर्सडे, क्या L7 थर्सडे है? एग्जैक्टली करेक्ट, हमारा आंसर ठीक आया है, L7 थर्सडे है। ओके, 3 लेक्चर्स वर सेड बिटवीन L2 एंड L5। L2 और L5 के बीच में क्या 3 लेक्चर्स हैं? देखो, ये रहा L2,
और ये रहा L5, नहीं इनके बीच में तो सिर्फ एक ही लेक्चर है, तो मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। हमारा आंसर आया फोर्थ ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। बेस्ड ऑन गिवन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है हमें देखना है। देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर नीदर मैन नॉर वुमेन, हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं जो ना कि मैन है ना ही वुमेन है, इज 85। तो देखते हैं वेन डायग्राम में, देखो ये रहा हमारा चिल्ड्रन। अब इस चिल्ड्रन में देख के बताना है जो ना ही मैन के अंदर आ रहे हैं और ना ही वुमेन के अंदर आ रहे हैं, वो कितने हैं, 85। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन, टोटल नंबर ऑफ वुमेन बतानी है कितनी है, इसमें दे रखा है 311। चलो प्लस करते हैं, 128, 78, 71 एंड 24, ये है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ऐड करते हैं, 8 और 8 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये आया 21, 7 7 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, ये आया 20। डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हमारा आ रहा है 301 और क्वेश्चन में दे रखा है 311, तो मीन सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, हमारा आंसर आ गया ओनली वन, जो कि है ऑप्शन 3। ओके, जो हमें बताना था सही ऑप्शन, और सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज ओनली वन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम। स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट्स को देखकर हमें वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सम पी आर टी, कुछ पी जो है वो टी में है, ये पी है और ये टी है, ठीक है। सम टी आर एस, और कुछ टी जो है वो एस है, ये हो गया, ठीक है। नो जे इज पी, कोई भी जे जो है वो पी नहीं है, जे और पी का रिलेशन हमें दे दिया, जे और पी का रिलेशन दे दिया, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज ओनली 2, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने DSSB PRT के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको वो 8 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पे ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं, DSSB PRT के प्रीवियस क्वेश्चंस को ऐसे ही अच्छे से सॉल्व कराऊं, 1 बाय 1 क्वेश्चन, इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।